बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं, टेक्सोनोमिक रैंक्स। तो इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिज्म वाज क्लासिफाइड इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक रैंक्स। मैंने आपको बताया था कि जो लाइफ है ना, डिफरेंट वैरायटी पे मुश्तमिल है। यानी यहाँ पे एनिमल्स भी पाए जा रहे हैं, प्लांट्स भी पाए जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप अपनी आंख से भी देख सकते हैं और ऐसे जिनको आपको टेलीस्कोप के जरिए देखना पड़ेगा। अगर आप इनको स्टडी करना चाहते हैं तो आपको इनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो वो जो ऑर्गेनिज्म जिनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया, उसको टेक्सोनोमिक रैंक्स कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। नीचे कुछ एमसीक्यूज हैं। 1735 में कार्ल लिनियस ने लीनियस सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। ये ऐसा एक सिस्टम था जिसमें 7 रैंक्स जो थे वो पाए जाते थे। टेक्सोनोमिक रैंक्स में 7 रैंक्स पाए जाते हैं। 7 रैंक्स, ठीक हो गया। अब वो 7 रैंक्स हैं क्या, वो हम देख लेते हैं। पहला जो था वो था किंगडम, फिर उसके बाद नीचे दूसरा था हमारे पास फाइलम। फिर वो जो फाइलम था वो मजीद डिवाइड करके, फाइलम को डिवीजन भी कहते हैं। फाइलम को मजीद डिवाइड करके उन्होंने क्लास, हम इसको नीचे लिख लेते हैं, क्लास को, फाइलम को नीचे डिवाइड करके क्लास, फिर फैमिली, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड देन स्पीशी। ये 7 है। किंगडम, फाइलम, फाइलम को मजीद डिवाइड किया क्लास, क्लास को मजीद डिवाइड किया ऑर्डर, ऑर्डर को डिवाइड किया गया फैमिली, फैमिली को मजीद डिवाइड किया गया जीनस, जीनस को डिवाइड करके स्पीशी। ये 7 रैंक्स बताए थे हमें कार्ल लिनियस ने 1735 में। अब 1977 में कार्ल वोसी ने डोमेन इंट्रोड्यूस करवाया था। डोमेन क्या मतलब, किंगडम से ऊपर, यानी किंगडम से पहले भी एक रैंक उन्होंने बताया। वो क्या बताया था उन्होंने, वो डोमेन हमें बताया था। यानी अब ये 7 से 8 हो गए हैं। कार्ल लिनियस ने हमें 7 रैंक्स बताए थे, लेकिन जो कार्ल वोसी थे 1977 में उन्होंने डोमेन बताया किंगडम से ऊपर। किंगडम से ऊपर एक आता है डोमेन, ठीक हो गया। अब इस डोमेन में 3 चीजें पाई जाती हैं। पहली जो पाई जाती है वो है आर्ची, ठीक हो गया। दूसरी जो पाई जाती है वो है बैक्टीरिया, और तीसरी जो पाई जाती है वो यूकेरिया, जिसको हम यूक्रियोट्स भी कहते हैं। ये डोमेन में 3 चीजें पाई जाती हैं, आर्ची, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। अब ये किंगडम में डोमेन जो था वो मजीद डिवाइड किया गया था किंगडम में। किंगडम की उन्होंने आपको ना जस्ट मिसाल दी हुई है, उन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है वो यूकेरिया की दी हुई है। और वो क्या दी हुई है कि यूकेरिया के जो मजीद किंगडम है उन्होंने वो बताया आपको, किंगडम प्रोटिस्टा एक बताया है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम है हमारे पास किंगडम फंजाई। ये एज अ एग्जाम्पल आपको दी गई है यूकेरिया की। बैक्टीरिया के किंगडम जो है वो एक अलग से है, वो है हमारे पास यू बैक्टीरिया, और आर्ची का हमारे पास है आर्ची बैक्टीरिया, ठीक हो गया। ये उन्होंने आपको एग्जांपल नहीं दी, उन्होंने आपको किंगडम की जो एग्जांपल दी है ना वो सिर्फ यूकेरिया की दी है। तो ये हमारे पास था। आपकी बुक में ना ये बस मतलब ये बात लिखी गई है कि जो फाइलम है वो मजीद डिवाइड किया गया है क्लास में, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर जीनस में और देन स्पीशी में। एंड पे उन्होंने आपको जो स्पीशी की डेफिनेशन बताई है तो मैं वो आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। Species is a group of organism
which can interbreed and produce fertile offspring. ये हमारे पास स्पीशी की डेफिनेशन है। स्पीशी की क्या डेफिनेशन है कि ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड आप समझ लें, एक दूसरे से मिल सकते हैं और फिर मिलने के बाद एक प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो होता है जो मजीद आगे रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, स्पीशी क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो होता है जो मजीद आगे रिप्रोडक्शन कर सके। तो ये आपकी बुक में टेक्सोनोमिक रैंक्स के बारे में लिखा गया है। अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये मोस्टली क्या कहते हैं, एमसीक्यूज के ऊपर ही है, तो आप इसको बस याद कर लें। पहला जो लिखा गया है वो ये है कि ग्रीक फिलोसफर हैं जो एरिस्टोटल हैं, 384 से 322 बीसी। बीसी से मुराद है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा से मुराद नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो भी चीजें इजाद हुई, डिस्कवर हुई, क्लासिफाई की गई, वो उसके बारे में, मतलब ये जो थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले थे। ठीक हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो ग्रुप्स लिए, यानी दो ग्रुप्स बनाए, एक है प्लांट, एक है एनिमल। ठीक हो गया। इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मतलब कुछ नहीं डिस्कवर किया, क्योंकि ये मतलब बहुत पुराना है, मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी उस वक्त माइक्रोस्कोप वगैरह तो थे नहीं जो चीज को यानी गौर से देखकर हम देख सके कि यहाँ पे छोटे छोटे टीनी ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। तो इन्होंने जिस दो ग्रुप्स बनाए, एक था प्लांट और एक था एनिमल। दूसरा आपके बारे में दूसरा जो लिखा गया आपकी बुक में वो है अरब स्कॉलर थे अबू उस्मान उमर अल जाजिज, 781 से 869 एडी। एडी जो है ना वो बिल्कुल एक सीई ठीक हो गया। ये है कॉमन एरा। एक है बी सी, इसे बी सी भी लिखा जाता है और इसे बी सी ई भी लिखा जाता है। बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, और सीई को एडी भी कहा जाता है। सीई से मुराद है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद, मतलब जो बाद में जो चीजें डिस्कवर हुई। तो इससे ये साबित हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद इन्होंने जो अपनी जो कंट्रीब्यूशन की वो है, इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या की, इन्होंने हमें करेक्टरिस्टिक्स बताई, खूबियां बताई 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की 350 स्पीशीज की जो खूबियां हैं, जो खामियां हैं, जो उनमें करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उन्होंने हमें बताई। और उन्होंने कुछ किताबें लिखी, जो ज्यादातर जो उनकी किताबें लिखी गई हैं वो आर्ट्स के ऊपर है, आर्ट्स यानी चूंटियों के ऊपर है। ठीक हो गया। तीसरा हमारे पास है इटालियन बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब हमने मतलब चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा था, डिवीजन के बारे में पढ़ा था हमने, डिवीजन ऑफ आई थिंक डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। उसमें हमने बोटेनिस्ट के बोटेनी पढ़ा था, बोटेनी पढ़ा था हमने, एक जियोलॉजी पढ़ा था और एक माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था। बोटेनी क्या था? बोटेनी ये था कि जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो जिन्होंने प्लांट्स की स्टडी की होती है उसको बोटेनिस्ट कहा जाता है। तो एक इटालियन थे बोटेनिस्ट थे एंड्रिया से सर्पेनिया, 1519 1603 एडी। एडी क्या है? सीई क्या है? कॉमन एरा, हजरत ईसा इस्लाम की पैदाइश के बाद। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स जो थे ना उनको 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया और उन ग्रुप्स को इन्होंने जेनरा करार दिया। इन्होंने प्लांट्स को क्यों किया? क्योंकि ये बोटेनिस्ट थे, इन्होंने बोटेनिस्ट पढ़ी हुई थी, मतलब प्लांट्स के मतलब ज्यादा बेहतर जानते थे। तो इन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसको इन्होंने जेनरा कहा था। अब हमारे पास 3 और एमसीक्यूज हैं, 3 और पॉइंट्स हैं, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे लास्ट 4 पॉइंट्स रह गए, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंच बोटेनिस्ट थे, बोटेनिस्ट यानी बोटेनी इन्होंने पढ़ी हुई थी। टर्नेफोर्ड 1656 1708 एडी। इन्होंने क्लास और स्पीशी, हमने वो अभी पीछे टेक्सोनोमिक रैंक पढ़ा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो जो क्लास और स्पीशी का जो रैंक था ना, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, इन्होंने ऐड किया था। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस 1707 1778 एडी। इन्होंने टेक्सोनोमिक रैंक्स, ये हम पीछे अभी पढ़ चुके हैं। टेक्सोनोमिक रैंक्स किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे कार्ल लिनियस, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें 7 रैंक्स थे जो अभी मैंने आपको पीछे अभी बताए हैं 2-3 मिनट पहले। और उसके बाद हमारे पास है अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वूसे 1928
2012, ठीक हो गया। इन्होंने क्या ऐड किया था, इन्होंने डोमेन ऐड किया था। किंगडम से एक ऊपर रैंक इन्होंने ऐड किया था, वो था डोमेन, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है इब्ने रुशद 1172। एरिस्टोटल की जो एक बुक थी, जो हमने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा एरिस्टोटल के बारे में, उनकी एक बुक थी डी एनीमिया। इन्होंने उसको ट्रांसलेट किया अरेबिक में, ताकि जो मुस्लिम लोग हैं वो इजीली इसको स्टडी कर सकें। तो ये हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन थी, जो मोस्टली क्या ज्यादा ही एमसीक्यूज के ऊपर है, तो आप इसको सही तरह याद कर लें। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।